Student, good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 1, life process of class 10th biology. देखो मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट था उसमें एक्सप्लेन किया था हेट्रोट्रॉफिक आर ऑफ टू टाइप्स. हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया था. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है. Like other living organism, plants also need organic food nourishment to fulfill their requirements of energy for various activities. देखो जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो वैसे ही जो प्लांट्स होता है उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी में जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ है उसको फुलफिल करने की. Green plants are autotrophic in the sense that they synthesize organic food by the process of photosynthesis. देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. तो फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसाइज का मतलब पुटिंग टुगेदर. सिंथेसाइज ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. Is the most important process on earth by which the green plant synthesize complex carbohydrates, organic food, and evolve molecular oxygen from simple inorganic substance like carbon dioxide and water with the help of लाइट एनर्जी. देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म है. तो इनऑर्गेनिक फॉर्म से वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है. ऑर्गेनिक जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है. तो उसको जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कौन सा फूड लेते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म प्लांट से. और ऑर्गेनिक फॉर्म कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी किसको बोलते हैं? जो सनलाइट होती है, रेडिएशन एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स. कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और कौन सा पार्ट? ग्रीन पार्ट जो है उसको कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. दस फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी सप्लाई टू द biological world and purify the atmospheric air by कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन्वॉल्व ऑक्सीजन. देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फूड जो है वो सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, और उसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको भी प्योरीफाई करता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है. द ओवरऑल सिंपल केमिकल इक्वेशन बाय द प्रोसेस इज बाय द फोटोसिंथेसिस इज. देखो जो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो है, प्लांट जो है वो फूड सिंथेसाइज करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो सॉइल से लेता है रूट्स के थ्रू. ठीक है. और सनलाइट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट. और वो कौन सा फूड बनाता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो है C6H12 एंड O6. ठीक है. और वो क्या रिलीज़ करता है? वाटर, ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में, वाटर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो प्लांट्स की जो बॉडी हो उससे वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स वगैरह. फिर देखिए, देखो ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. देखो यहाँ पे 6 जो है कार्बन इधर है, तो इधर भी 6 कार्बन है. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 6 2 12, 12 + 12 24. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो 12 ये हो गई, और 6 2 12 ये हो गई, तो 24 जो है वो ऑक्सीजन इधर हो गई. उसके बाद देखिए जो वाटर हाइड्रोजन है वो क्या है? 12 2 24, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है. 12 2 24 इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है, और 6 2 12 12 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, तो ये इधर भी 24. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इतने ही दोनों साइड मॉलिक्यूल्स है. तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. देखो इसको कैसे बैलेंस करना है आपको एक याद रख लीजिए, सिंपल मेथड है. देखो यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, और किसकी फॉर्म में?
सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे आप करना है, आपको यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो है वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, और यहाँ पे आपको करना है 12 वाटर के। ये ठीक से नहीं हो रहा, दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है CO2 प्लस वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सनलाइट लिख दूँ, सनलाइट, और ये है क्लोरोफिल, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12 और O6, और वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आप लिख दीजिए 6, बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन बैलेंस करनी है वो यहाँ पे 6 कर लीजिए, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। और ये है यहाँ पे 12 वाटर के, 12 यहाँ पर वाटर के, और यहाँ पर भी 6 वाटर के, और यहाँ पर भी 6, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। आपको स्टार्टिंग में 6 करना है और यहाँ पर 12 करना है, और यहाँ पे जो वाटर है जब उसका बाई प्रोडक्ट बन गया है तो यहाँ पे 6 वाटर के और 6 ऑक्सीजन के, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। फिर नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट plant because this process required presence of green color pigment called chlorophyll। देखो जो ये प्रोसेस होता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट में इसलिए प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस इसलिए होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट आर कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एब्जर्व लाइट, विजिबल लाइट। देखो जो पिगमेंट होती है, जो कलर्ड पिगमेंट होती है वो जो विजिबल लाइट होती है, जिसको वाइट लाइट बोलते हैं, उसको एब्जर्व करती है। विजिबल लाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ग्रीन प्लांट मेक मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ दिस लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो विजिबल लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए उस लाइट को एब्जर्व कर पाते हैं। द विजिबल लाइट और वाइट लाइट, जो विजिबल लाइट होती है और जो वाइट लाइट होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, 7 कलर्स की, जिसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर का मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, विबग्योर, जिसको वाइट लाइट बोलते हैं। द ग्रीन पिगमेंट ऑफ ग्रीन प्लांट एब्जर्व विजिबल लाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम इज क्लोरोफिल। तो देखो जो हमारी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें जो पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, वो किस चीज़ को एब्जर्व करती है, विजिबल लाइट को, वाइट लाइट को एब्जर्व कर पाती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डजंट अकर इन ऑल द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है वह हर एक प्लांट के सेल में, हर एक प्लांट के पार्ट में नहीं हो पाएगा, हर एक सेल में। इट अकर ओनली इन दो सेल विच पॉजेज द ग्रीन कलर्ड पैलिसिड प्लास्टिड कॉल क्लोरोप्लास्ट। देखो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ पर होगा, सिर्फ प्लांट के उस वाले पार्ट में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन लीफ। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जैसे कि लीव्स है, तो लीव्स के जो अपर एपिडर्मिस होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होता है, वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती। दे अकर इन द मिजोफिल सेल दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। देखो जो हमारा मिजोफिल में प्रेजेंट होता है क्या, फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि जो लीव्स में अपर एपिडर्मिस होता है और जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसका जो बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे मिजोफिल होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। द मिजोफिल इज डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड and spongy parenchyma is most of the leaves. The green cells of mesophyll are living chlorenchyma cell which possesses a large amount of chloroplast। देखो जो मेसोफिल होता है वो ग्रीन सेल में, ग्रीन सेल्स जो है मेसोफिल का, वहाँ पे काफ़ी नंबर्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट आर डाइकॉइड, एलिपोसॉइड एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस
शेप। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हायर प्लांट्स में जो उसकी शेप होती है वो डिफरेंट होती है। दे कैन बी सीन ईजिली अंडर अ हाई पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। देखो हम इसको देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बट द फाइनर डिटेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हमें क्लोरोप्लास्ट को पूरा डिटेल में देखना है, बिल्कुल फाइन देखना है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड लाइट फेज एंड डार्क फेज। देखो जो कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 फेज में होता है, लाइट फेज एंड डार्क फेज, अगर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। इनफैक्ट देयर आर ग्रीन कलर्ड ग्रेना, जो ग्रीन कलर होता है उसको बोलते हैं ग्रेना, जिसमें क्या एम्बेडेड, ये जो ग्रेना है किस चीज़ में एम्बेडेड है, स्ट्रोमा। द लाइट फेज अकर इन ग्रेना एंड डार्क फेज इन स्ट्रोमा। देखो जो लाइट फेज होता है वो किस में होता है, ग्रेना में, और जो डार्क फेज होता है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। देखो मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि जो स्ट्रोमा है और जो ग्रेना है वो किस चीज़ में एम्बेडेड है। अब देखना है यहाँ पे, देखो मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ कि जो ये लीव्स है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है और ये है लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। फिर देखिए ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो ये क्या है, ये स्ट्रोमा है जो इसमें लिक्विड है ये, और जिसमें एम्बेडेड है तो ये क्या है, ग्रेनम, ग्रेना है ये, ठीक है। अब देखिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में चाहिए उसको, क्लोरोफिल के एंड सनलाइट की। तो देखिए ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि अपने सराउंडिंग से लेते हैं और वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। दस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल होता है वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द लैंड प्लांट टेक गैसियस form of carbon dioxide which enter the leaf through the stomata present on the epidermal layers। देखो जो लैंड प्लांट होते हैं वो गैसेस का जो एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लीव्स में जब एंटर करेंगे तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स की लोअर सरफेस पे, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि किडनी की शेप का होता है, लाइक दिस, ठीक है। फिर देखना है द स्टोमेटा, जो सिंगुलर वर्ड है वो है स्टोमा। द स्टोमेटा आर मिनट पोर्स गार्डेड बाय अ 2 kidney shaped guard cell dissolve guard cell। the guard cell regulate the opening and closing of the stomata। देखो जो गार्ड सेल होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो जो ये स्टोमेटा है ये वाला, ये ए पिक्चर दी हुई है, ये है क्लोज और ये है ओपन। तो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, देखो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल जो है वो हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो देखिए स्टोमेटा जो है वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो देखिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कितने स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या है, इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट की, तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वाटर ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जो प्लांट है जब वो फूड सिंथेसिस करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और जो प्लांट का स्टोर्ड फूड है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च में, और जो एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड है वो है ग्लाइकोजन। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस। देखो जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है तो कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है, तो देखिए एब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, तो सबसे पहले वो लाइट एनर्जी को एब्जर्व करेगा, ठीक है। अब देखो ये लीव्स की पिक्चर दी हुई है, ये जो बीच में सेंटर में होती है मिड रिप, फिर जो ये साइड साइड में होती है उसको स्मॉल वेन बोलते हैं, और जो इसमें ये पार्ट है ये लीफ ब्लेड, ये लेमिना बोलते हैं उसको।
फिर देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर क्या होता है, सेकंड जो स्टेप होता है उसमें होता है जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद क्या है, वो जो लाइट एनर्जी है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है, ब्रेक डाउन करती है वाटर एंड ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद है जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में रिड्यूस होगी, किस में रिडक्शन हो गया, सॉरी, वो है ग्लूकोज में। और जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाली फॉर्म में। तो इसमें जो 3 इवेंट्स होते हैं, जो कि एब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, उसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड इवेंट है, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर देखना द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन पार्ट्स में ही, प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। फिर देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है लाइट, फिर सेकेंड टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लाइट जो है सनलाइट, द सोर्सेज ऑफ लाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज सोलर रेडिएशंस अंडर लो कंडीशन। देखो जो मेन सोर्स होता है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा वो कौन है, सनलाइट, सोलर रेडिएशंस जो हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में। अंडर लो लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो लो। देखो अगर सनलाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो लो होगी तो फोटोसिंथेसिस भी लो होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अगर हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो लो होगी, इसको लो बोलते हैं, तो जो फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो भी लो हो जाएगा। और जो लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगर लाइट जो है वो सनलाइट जो है वो कम हो रही है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर लाइट जो है सनलाइट जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए टेम्परेचर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, देखो लिखा है इसमें एरो से, मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक है टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। अबव दिस टेम्परेचर, अगर फोटोसिंथेसिस, अगर टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, देखो जो अगर फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होएगा। अबव दिस टेम्परेचर, अगर फोटोसिंथेसिस अगर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी अबव होगा तो डिक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक रेट, तो फिर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर ऑल्सो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से लो होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो गया, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा फोटोसिंथेटिक रेट। अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होएगा, और अगर अबव द 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन डिक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट। लो टेम्परेचर ऑल्सो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिर स्टॉप हो जाएगा, ना कि लो होगा। फिर उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर में अगर वो इंक्रीज है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम टॉक्सिक टू प्लांट एंड इनहिबिट फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर तो फिर वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको जो वाटर है, अगर वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो वाटर की जो कंसनट्रेशन, फिर देखना वाटर का क्या है, वाटर इज असेंशियल रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। फिर फोटोसिंथेसिस जो है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोवर्ड इफ द प्लांट आर इनएडिक्वेट सप्लाई विद वाटर। देखो अगर प्लांट को जो वाटर है उस वो सही अमाउंट में नहीं मिल रहा है, इनएडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, तो जो फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो लो हो जाएगा। और अगर एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है तो फिर फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये जो फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, आपको ये याद नहीं रखना है तो वो इंक्रीज़ हो गई, या फिर लो हो रही है तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक रेट को। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हमने जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ा है तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। अब है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अमीबा इज होलोजोइक टेक फूड एनिमल्स। देखो जो अमीबा है वो एक होलोजोइक एनिमल है जो कि सॉलिड फॉर्म लेता है। होलोजोइक एनिमल किसको बोलते हैं, जो फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। अमीबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोन एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर पूल्स एंड स्ट्रीम। देखो जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। It is a microscopic organism. Amoeba has no mouth. It feed on microscopic animal. देखो जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसकी बॉडी में कोई माउथ नहीं है, कोई रेगुलर जो शेप नहीं है, क्योंकि जो अमीबा है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है, तो उसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारी जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टी सेल्युलर हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन है हर एक पार्ट। ठीक है, तो जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर, इसकी बॉडी में माउथ नहीं है और वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो वो किस चीज़ को खाएगा, इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल, बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जो अमीबा अपने फूड को लेता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अमीबा इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। देखो जो अमीबा होता है उसकी बॉडी में जो फूड को लेने का जो मेथड होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन किसको बोलते हैं, when amoeba comes in contact with food particles it form pseudopodia which engulf their prey by forming a food cup। देखो जो अमीबा होता है वो क्या करता है, जब भी उसके पास कोई फूड पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आता है तो वो अपनी जो बॉडी है वो क्या कर लेगा, सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट बनाएगा, फिर स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं इसको। तो जैसे ही इसके पास कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आएगा ये स्यूडोपोडिया की फॉर्म ले लेगा और ये अपने प्रे को एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, द फूड वैक्यूल सर्व एज अ टेम्परेरी स्टमक इन विच डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन लार्ज फूड। देखो जो अमीबा होता है जब वो फूड को एंगल्फ कर लेगा तो वहाँ पे वो एक फूड वैक्यूल बना लेगा, जिसमें फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उस फूड पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। ये एंजाइम जो है वो उस फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। वो एक फूड जो वैक्यूल है वो एक टेम्परेरी स्टमक बन जाएगा उसका। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। फिर द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। देखो जो ये अमीबा है इसने फूड जो वैक्यूल है ये बनाया, तो इसमें जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उन्होंने एक्शन किया और उसको ब्रेक डाउन किया स्मॉल पीसेस में। अब जब वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, अब जो वो स्मॉल पीसेस वाला जो ब्रेक डाउन है जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो डिफ्यूज़ हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ जब हो जाएगा तो उसको बोलते हैं वहाँ पे एब्जर्शन होगा। फिर उसके बाद है एसिमिलेशन। एब्जर्व फूड इज़ यूटिलाइज बाय द साइटोप्लाज्म इन वेरियस एक्टिविटीज़। फिर जो एब्जर्व जो फूड है उसका अब यूटिलाइजेशन होना अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस ये क्या है एसिमिलेशन। और इजेशन जो है वो है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब फिर इजेशन में क्या होगा, जो अमीबा होता है जब उसका अनडाइजेस्टेड फूड बच गया तो वो अपनी बॉडी से कहीं से भी किसी भी सरफेस बॉडी के सरफेस से उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देगा, तो उसको बोलते हैं इजेशन। तो जो अमीबा होता है उसकी बॉडी में 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब देखो फेगोसाइटोसिस जो है, जो अमीबा जो है अपने फूड को लेता है ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो देखिए जो अमीबा है ये
अमीबा का जो लास्ट की जो सेल होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बीच में सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इसमें लिक्विड पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म। अब जैसे इसके पास फूड पार्टिकल आया, इसने क्या किया, इस फूड अपनी जो बॉडी है वो इरेगुलर शेप होती है, तो उसको क्या बना लिया, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना ली, फॉल्स फीट। तो फूड जैसे ही इसके पास आया तो उसने फूड को एंगल्फ कर लिया, और यहाँ पे एंगल्फ करने के बाद इसने क्या बनाया, एक फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा, जो बैक्टीरिया है, डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, सॉरी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करेंगे। फिर जब ब्रेक डाउन हो गया, अब जो फूड है ये किस में डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जो है इसका यूटिलाइज होगा, ठीक है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसी भी अपनी बॉडी की सरफेस से वो रिमूव कर देगा। तो ये इसका डायग्राम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।